अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री का 5 पोस्टुलेट्स। क्या डिस्कस करेंगे? 5 पोस्टुलेट्स। 5 पोस्टुलेट्स है ना, यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या क्या होते हैं। यहाँ पर 5 पोस्टुलेट्स में से पहला पोस्टुलेट्स जो है यूक्लिड ज्योमेट्री का वो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ की जा सकती है? फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एनी अदर पॉइंट की ओर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इट मीन्स व्हाट, सपोज आई एम टेकिंग ए पॉइंट ओवर हियर, दैट इज पॉइंट P, and the next point is here, that is Q. So a straight line can be drawn. A straight line can be may be drawn from any point. From any point, suppose this is any point P, okay, to any other point Q. तो इन दोनों के बीच में जो लाइन ड्रॉ होगा that will be what? Straight. Okay, that will be a straight line. अब इसका हम दूसरा पोस्टुलेट्स देखते हैं, वो क्या कहता है। तो दूसरा पोस्टुलेट्स क्या है इसका? ये कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है, कोई एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम करते रहते हैं ज्योमेट्री में। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए कि जब कभी एक लाइन एंड हो जाता है, सपोज दिस लाइन हैज़ बीन एंडेड, ओके, एट पॉइंट A and at point B, but this line even can be produced, अभी भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है indefinitely in this direction and indefinitely in this direction, मतलब either डायरेक्शन में, है ना, हम लाइन को टर्मिनेट होने के बाद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely. ओके, दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल कैन बी ड्रॉन, हाउ? विद कोई भी एक सेंटर हो और कोई भी एक रेडियस हो, ठीक है। हमें दो चीजें चाहिए सर्कल बनाने के लिए, एक पहला सेंटर और कितना का हमें सर्कल बनाना है, मीन्स रेडियस, ठीक है। ये दो चीजें चाहिए बस सर्कल बनाने के लिए और सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, नॉट ओनली फॉर यूक्लिड ज्योमेट्री, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रिमेनिंग ज्योमेट्री टॉपिक्स। ओके, तो फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं ना, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? इक्वल होता है। ओके, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। सारे के सारे राइट एंगल्स जो होते हैं ना वो एक आपस से इक्वल होते हैं। देखो, जैसे सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक राइट एंगल बना है और एक ये है, यहाँ पर एक राइट एंगल बना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये दोनों का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। ओके, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। सभी राइट एंगल्स जो हैं एक आपस से इक्वल होते हैं। ओके, तो दिस वाज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। नाउ वन लास्ट पोस्टुलेट इज रिमेनिंग फॉर यूक्लिड ज्योमेट्री दैट वी विल सी। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि फॉर एवरी लाइन L, फॉर एवरी लाइन L, तो मैं एक लाइन ले लेता हूं L, ओके, ये एक लाइन है L, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P, फॉर एवरी पॉइंट, तो मैं एक पॉइंट भी ले लेता हूं P, नॉट लाइंग ऑन L, L पे लाइन नहीं कर रहा है इसीलिए मैं अलग लिया हूं ये पॉइंट। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M, वहां पर एक यूनिक लाइन M एग्जिस्ट करता है पासिंग थ्रू P, P से पास करते हुए, P से पास करते हुए एक यूनिक लाइन M यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड पैरेलल टू
एल से पैरेलल हो गया। एल से पैरेलल का मतलब क्या हुआ, दिस टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके,